नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के धमाकेदार शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड की, जिसमें एक ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ विराट और सई की जिंदगी को हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत भी सबके सामने लाने वाला है। सीरियल की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पत्रलेखा को पूरी तरह से अपनी पत्नी का दर्जा देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में दिखाया गया कि कैसे विराट ने 7 फेरे लेकर पत्रलेखा से अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी और उसे भरोसा दिलाया कि वह अब उसकी पत्नी है। इस नई शुरुआत से पत्रलेखा तो बेहद खुश है, लेकिन सई का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और अंदर ही अंदर बिखर रही होती है। इसी दौरान कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। पत्रलेखा और विराट हनीमून पर जाते हैं और वहीं से पत्रलेखा सई को एक ताना भरा कॉल करती है। फोन पर वह सई से कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे यह सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज यह खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। सई इस बात को सुनकर मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई देता है। इस तरह पत्रलेखा न सिर्फ अपनी खुशी जताती है, बल्कि सई को नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है। आगे सीरियल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाया जाएगा, जिसमें गढ़चिरौली से नागपुर आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। विराट को इस एक्सीडेंट की जानकारी मिलती है और वह तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर विराट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह पुलिस स्टेशन जाकर उस एक्सीडेंट से जुड़ी सारी फाइलें और रिपोर्ट्स खंगालता है और उसे वहां एक ऐसा नाम मिलता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। इसी रिपोर्ट में उसे मिलता है सई से जुड़ा एक पुराना रिकॉर्ड और एक नर्स का बयान, जिससे यह पता चलता है कि सई का गोद लिया हुआ बेटा विनायक ही असल में उसका और विराट का बेटा है। यह सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उस नर्स से मिलने भी जाता है, लेकिन अब तक पत्रलेखा को इस बात की भनक लग जाती है कि विराट सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। इस बीच पत्रलेखा का डॉक्टर विराट को कॉल करता है और एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। यह बात सुनकर विराट को एक और झटका लगता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग पत्रलेखा के साथ शुरू कर दी थी। इस खुलासे के ठीक बाद सई भी उसी अस्पताल में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में पूछताछ करती है। विराट दोनों सच को जोड़कर अब यह समझ जाता है कि सई ने विनायक को जन्म दिया था और उसे मारने की झूठी कहानी फैलाई गई थी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब शो में दिखाया
जाएगा कि विराट सई को यह सच्चाई नहीं बताता। वह यह बात छुपा लेता है कि विनायक ही उनका बेटा है। इसका कारण यही है कि वह नहीं चाहता कि अब जब पत्रलेखा उसके जीवन में आ चुकी है तो वह फिर से सई के साथ रिश्तों की उलझनों में उलझे। लेकिन सई को धीरे धीरे सारी बातें खुद समझ आने लगती हैं। वह महसूस करती है कि विराट कुछ छुपा रहा है। सई की मां उसे समझाती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने हक के लिए आवाज उठाए। वह अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करती है और साथ ही टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब अपनी कहानी के ऐसे नाजुक मोड़ पर आ चुका है जहां रिश्तों की डोर पूरी तरह उलझ चुकी है। हर किरदार अपने दिल की आवाज सुनना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ विराट और सई हैं, जो लाख कोशिशों के बावजूद एक दूसरे से नजरें नहीं चुरा पा रहे, और दूसरी तरफ है पत्रलेखा, जिसके दिल में दर्द और गुस्सा अब धीरे धीरे ज्वालामुखी की तरह फूटने लगा है। हर दिन उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। हाल के एपिसोड में दर्शकों ने देखा कि विराट और सई को एक ही केस पर साथ काम करना पड़ रहा है। पहले तो दोनों इससे साफ इनकार कर देते हैं। उनके मन में पुरानी यादें, अधूरे रिश्ते और भावनाओं का तूफान उमड़ रहा होता है। पर फिर कहानी में आता है एक मासूम बच्चा जो सई को अपने बाबा की याद दिला देता है। उसकी आंखों में अपने बेटे विनायक की झलक देखकर सई का दिल भर आता है। वह भावुक हो जाती है और विराट भी उसकी इस स्थिति को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार विराट सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन जब वह घर जाकर यह बात सबको बताता है तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विराट ऐसा कदम उठाएगा। उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसके भरोसे की नींद हिला दी हो। इतना ही नहीं, घर में सोनालिका को भी मौका मिल जाता है पत्रलेखा को ताना मारने का। वह कहती है, देखा पत्रलेखा, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था वही अब अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा का दिल टूटकर बिखर जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। वह अपने आंसू रोक नहीं पाती और विराट पर बरस पड़ती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, विराट, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है सई से मिलने का। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या अब तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरी या इस घर की कोई परवाह नहीं रही? पत्रलेखा के शब्दों में उसका दर्द, असुरक्षा और टूटा हुआ भरोसा झलकता है। वह कहती है, मैं अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की आया बनकर रह गई हूं। तुमने मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया है। गुस्से से कांपते हुए वह विराट से कहती है, अगर तुम्हें सई के साथ ही रहना है तो अपना बिस्तर उठाओ और अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। उसकी आंखों में भी गुस्सा और तकलीफ दोनों झलकते हैं। वह कहता है, पत्रलेखा, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की। मेरा और सई का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, एक केस तक सीमित है। लेकिन पत्रलेखा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। उसके मन में जलन, डर और असुरक्षा की आग भड़क उठी है। वहीं दूसरी तरफ सई भी इन सब हालातों से बेहद परेशान है। उसे एहसास होता है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के बीच तनाव बढ़ गया है।
वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी का घर टूटे, लेकिन बच्चों से जुड़ा केस इतना अहम है कि वह पीछे नहीं हट सकती। विराट भी अब खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ उसका अतीत जो सही से जुड़ा है और दूसरी तरफ उसका वर्तमान जो पत्रलेखा के साथ है। वह समझ नहीं पा रहा कि किसे थामे और किसे छोड़े। घर का माहौल भी अब भारी और तनावपूर्ण हो गया है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। दोनों चाहते हैं कि विराट अब सिर्फ पत्रलेखा के साथ रहे और उसका रिश्ता मजबूत बनाए।